नमस्कार, आप देख रहे हैं आरडी न्यूज़। मैं हूं योगेश चक्रवर्ती। प्रेरणा की ओर से एपीओ कंप्लीट करने वाले कुल 18 अभ्यर्थियों को सम्मानित किया गया। इस खास मौके पर एपीओ कंप्लीट करने वाले इन तमाम अभ्यर्थियों ने अपनी जीवन गाथा सुनाया और उस सफ़रनामे के बारे में बताया कि किस तरह यहाँ तक वो पहुँच सके। सुनिए इन अभ्यर्थियों को। मेरा नाम विजय शंकर यादव है और मैं बेसिकली भोजपुर जिले के एक छोटे से प्रमंडल पीरू प्रमंडल के छोटे से गांव से बिलोंग करता हूं और मेरा चयन सहायक आवेदन अधिकारी पद पर अभी हुआ है। देखिए, सफलता का मूल मंत्र है कंटिन्यूटी बनाए रखना है। कंटिन्यूटी भंग नहीं होनी चाहिए। 2016 में एलएलबी की पढ़ाई करने के बाद मैं लगातार प्रतियोगी परीक्षाओं में लगा रहा और सामाजिक आलोचनाएं भी होंगी आपकी। दौर ऐसा है, ये सिलेक्शन नहीं होगा, पीटी देंगे, मेंस देंगे, इंटरव्यू से बाहर हो जाएंगे, लोग कहेंगे कि क्या तैयारी कर रहे हैं, अब तक सिलेक्शन नहीं हुआ आपका। तो डरना नहीं है, कंटिन्यूटी बनाए रखिए बिल्कुल। और बाकी डेडिकेशन हो, कंटिन्यूटी हो, अपना खुद से नोट्स बनाइए। किसी कोचिंग के पीछे ना भागिए कि कोचिंग वाले नोट्स दे देंगे, हम पास हो जाएंगे, हमारा सिलेक्शन हो जाएगा, तो इसके पीछे नहीं जाना है। इसी इन शब्दों के साथ मैं विराम देता हूँ। थैंक यू। मेरा नाम पवन कुमार हुआ। मैं वैशाली जिले के हाजीपुर ब्लॉक से जॉब करता हूँ और मैंने एलएलबी 2013 में बीएचयू से किया, 2016 में भी मैंने एलएलबी बीएचयू से ही किया और 14 से मैं लगातार इंटरव्यू दे रहा हूँ। झारखंड में भी दिया, यूपी जे में दिया, बिहार जे में भी मैंने 29वीं दिया, 30वीं दिया, 31वीं दिया और एकेडमिक में भी हम बीएचयू में टॉपर रहे, क्रांतिकारी शुरू से रहे। और जब मेरा 30वीं में सिलेक्शन नहीं हुआ, मैं 2 साल हाई कोर्ट में धुआंधार प्रैक्टिस किया, काफी अच्छा पैसा भी कमाया हाई कोर्ट में मैं आपको एक बात कहना चाहता हूं कि अगर आपका लक्ष्य और गोल एकदम सही है तो सफलता निश्चित मिलेगी। सोसाइटी बहुत सारा कमेंट करेगा कि क्या पढ़ रहा है, नहीं पढ़ रहा है, उस पर ध्यान नहीं देना है और आप अनवरत जो है कंटिन्यूटी बनाए रखिए। क्या नहीं पढ़ना है ये इम्पोर्टेंट है कि क्या नहीं पढ़ना है, क्योंकि मटेरियल भरमार है और उसमें आप उलझिएगा तो वहां जो आप एग्जाम में जाइएगा अध्ययन सही से नहीं कर पाइएगा। तो उसमें क्या नहीं पढ़ना है इसको ध्यान में रखिए और आप हमेशा जो है मोटिवेट होते रहिए, किसी का सुनना नहीं है। आप जो आपका जो बहुत सारे लोग असफल हो गए हैं वो आपको बहुत अच्छे से गाइडेंस करेंगे, उनको भी इग्नोर नहीं करना है। तो मेरा यही आप लोगों से संदेश है कि आप लोग जिस लक्ष्य को लेकर के चल रहे हैं उस पर आप लोग अवश्य सफल बनेंगे। जिस प्रकार मैंने लगातार जो है इंटरव्यू देता रहा, लेकिन मैं अपने पेशेंस को बनाए रखा और अंततः मैं आप लोगों के सामने हूं एज ए असिस्टेंट एजुकेशन ऑफिसर। मेरा लक्ष्य जो है ये अभी अंतिम लास्ट नहीं है, मेरा लक्ष्य जो है एडीए हायर है और हायर के बावजूद भी मेरा ये सपना है कि मैं हाई कोर्ट में ऑनरेबल जरूर बनूं और मैं एक न एक दिन जरूर सफल होऊंगा। धन्यवाद। गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। मेरा नाम अरविंद कुमार हुआ। जहाँ तक तैयारी की बात है, कंटिन्यूटी तो सबसे ज़्यादा जरूरी है। क्या पढ़ना है, क्या जितना भी आप उसको ब्रीफ कर सकें, ताकि लास्ट टाइम में जो आपका लास्ट के रिवीजन के टाइम में 1 मंथ या 1.5 मंथ पहले तक जितना छोटा हो सिलेबस उतना आपके लिए अच्छा होगा और उतना जल्दी आप एग्जाम में अच्छा कर पाएंगे। और सबसे बड़ी बात कि प्रीवियस ईयर को नज़रअंदाज नहीं कर पाए। मेंस में हो वो प्रीवियस ईयर से कम क्वेश्चन सेम ना रिपीट हो तो उस टॉपिक से तो रिपीट हो ही जाता है। करीब 90% से ऊपर क्वेश्चन रिपीट ही होता है मेंस के। जो मेरा भी मेंस हुआ उसमें भी करीब सारे क्वेश्चन रिपीटेड ही थे। अगर क्वेश्चन रिपीट नहीं हुए तो वो टॉपिक जरूर रिपीट हुआ। और राइटिंग प्रैक्टिस करते रहें, जितना लिखेंगे उतना अच्छा होगा। शुरू में दिक्कतें आएंगी लेकिन लिखते लिखते वो आपकी सारी दिक्कतें वो खत्म हो जाएंगी। तो मेरा नाम विकास कुमार है और मैं नवादा जिले से हूँ। वहाँ पटवा सराय गाँव मेरा हुआ और बस। और 2016 में मैंने एलएलबी किया था और उसके बाद इसके एपीओ के लिए और मजिस्ट्रेट के लिए एग्जाम्स में अपियर हुए थे। तो लास्ट वार में मजिस्ट्रेट तो नहीं हुआ बट एपीओ इस बार हो गया।
तैयारी कैसे करना है, इसमें एक चीज़ है कि आप फोकस्ड स्टडी कीजिए और सारे कुछ नहीं पढ़ने हैं, उतना ही बस पढ़िए। मतलब जैसे पीटी के लिए पढ़ना है तो उसके लिए एरिया डिफाइन कीजिए और पढ़िए। मेंस के लिए है तो कौन सा टॉपिक जो पढ़ना है उसको डिसाइड करके उसमें आगे बढ़िए और उसी तरीके से इंटरव्यू में आप पढ़ सकते हैं। पहले से आप तैयारी कर लीजिए कि मुझे कौन से टॉपिक पढ़ने हैं और क्या हमको उसमें किस तरह से हम उसको अच्छे तरीके से लिख सकते हैं और उसमें आंसर कर सकते हैं। थैंक यू। मेरा नाम धर्मेंद्र कुमार हुआ। मैं अभी वर्तमान में हाईकोर्ट में सेक्शन ऑफिसर के पद पर कार्यरत हूँ और मतलब जॉब में रहते हुए मैंने एलएलबी किया और एलएलबी करने के बाद मैंने एपीओ का एग्ज़ाम दिया और फर्स्ट अटेम्प्ट में ही मैंने उसको क्लियर किया है। मोटिवेशन के तौर पे तो यहाँ पे जो भी सर है काफ़ी कुछ बोले, लेकिन मैं कुछ अलग बोलूँगा कि जैसे एग्ज़ाम में जाते हैं तो मतलब कई बार होता है कि मेंस का पेपर लिखते लिखते होता है कि आउट ऑफ कंट्रोल हो गया, तो वैसे सिचुएशन में आप अपने आप को संभालना है और क्वेश्चन को कंप्लीट करना है किसी भी तरह से, और हर क्वेश्चन का जो मतलब टाइम लिमिट है उतना ही में उसको कंप्लीट कीजिए। नहीं कंप्लीट होता है तो उसको छोड़ के आगे बढ़िए, ये एकदम ध्यान रखना है। और एक चीज़ और बोलूँगा कि जैसे आप सेंटर पे जाते हैं तो बहुत सारे स्टूडेंट मिलते हैं जो मतलब फालतू की बातें करते रहते हैं, ज्ञान देते हैं, उनसे बचिए। और एक चीज़ और कि मतलब आपके आसपास जो नेगेटिव चीज़ है उससे बचना है, उसको इग्नोर कीजिए। उससे लड़ना नहीं है। जैसे हम भी ऑफिस में थे तो बहुत सारे लोग कुछ भी बोलते थे, घर में कुछ भी बोलते थे, तो उस सबको इग्नोर करना है बस। तनुजा कुमारी हुआ, मैं हाजीपुर से हूँ। आप सभी लोग को यही कहना चाहूँगी, असफलता जब हो तो उससे इंसान को घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि पिछले बार मेरा भी जुडिशरी में 2 नंबर से नहीं हुआ तो मैं बहुत फ्रस्ट्रेट हो गई थी कि शायद बहुत मुश्किल है, नहीं हो पाएगा। लेकिन फिर एपीओ के लिए मुझे मौका मिला तो मैंने इस बार सिलेक्शन मेरा हो गया है। मेरा एम था, मतलब अलग था, जुडिशरी नहीं था, लेकिन मेरे जुडिशरी में आने का कारण मेरे हस्बैंड थे जो इसमें प्रिपरेशन तैयारी कर रहे थे, लेकिन 8 साल पहले उनकी डेथ हो गई। तो मेरे फादर इन लॉ बोले कि मेरा बेटा तो नहीं बन पाया लेकिन आपको बनना है। और मेरा एक छोटा बच्चा था जिसके लिए मैं अकेले सिंगल पेरेंट्स थी। मेरा स्ट्रगल पिछले 8 साल से बहुत ही मेहनत और स्ट्रगल बहुत ही ज़्यादा करी हूँ मैं। अपने एलएलबी भी बाद में की? जी, हस्बैंड के डेथ के बाद ही मैंने सोचा कि नहीं, जब उनका सपना अधूरा है तो इसको मैं पूरा करूँ, और मैंने इसको आज पूरा किया। लेकिन एपीओ के लिए भी आगे मैं जुडिशरी के लिए प्रयास करूँगी। अभी मेरा एम पूरा नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी मौका मिला है एपीओ के लिए तो मैंने इसको लिया, क्योंकि सेटल होना मेरे लिए बहुत ज़रूरी था, क्योंकि मेरा एक बच्चा है और उसके लिए, उसके भविष्य के लिए मुझे कुछ करना जरूरी था। तो मैं आप सभी लोग को यही कहूँगी कि कभी भी मतलब आप लोग प्रयास करते रहिए, सफलता एक दिन सभी लोग को जरूर मिलेगा। कठिन मेहनत और परिश्रम से इंसान को सफलता मिलता ही है। सबसे पहले तो मैं कहना चाहूँगी कि पीटी के लिए आप लोग वेयर एक्ट को देखते रहिए और सभी मतलब सारे सेक्शन को अच्छे से मतलब पढ़ाई करना चाहिए। और मेंस के लिए बैक वाला 10 साल पुराना बैक का मेंस का सबसे ये कम से कम एक दिन में 2 या 3 मेंस का क्वेश्चन जरूर लिखें आप लोग। इसे मतलब याद नहीं भी हो तो फिर भी 2 बार तीसरे बार करके रिपीट करते रहना चाहिए। मेंस के लिए राइटिंग बहुत ज़रूरी है। और मेरा जो इंटरव्यू से मतलब मेंस सिलेक्शन हो गया था, फिर मैंने यहाँ पे आया था 1 दिन के लिए सिर्फ, तो यहाँ से मुझे बहुत प्रेरणा मिली इंटरव्यू के लिए। मेरे सभी टीचर लोग जी, तो मुझे 1 दिन में ही, मैंने इंटरव्यू कहीं भी क्लास नहीं लिया था, लेकिन मेरा 1 दिन का यहाँ का क्लास है, मुझे बहुत कुछ सीखने के लिए मिला और मेरा सिलेक्शन हो गया। तो खास करके मैं लड़कियों लोग को यही कहूँगी कि कभी भी आप लोग किसी के हस्बैंड या किसी के ऊपर डिपेंड नहीं रहे, आप लोग सब अपने ऊपर डिपेंड रहना सीखिए। और लड़कियों को ज़रूरी है एकदम सेल्फ डिपेंड होना, क्योंकि मेरा जब पिछले
हस्बैंड मेरे डेथ किए तो मेरा बहुत मतलब लगा कि मेरा होपलेस हो गई थी मैं, मुझे लगा कि मेरा कोई सहारा ही नहीं है। लेकिन मेरा भाई जो मेरे सामने अभी है, उन्होंने मेरी बहुत मदद की। मेरे फादर थे इनकम टैक्स में रजिस्टर्ड ऑफिसर थे, जो मेरे फादर मेरा भाई सब मिलके मुझे बहुत सहयोग दिया। मेरे सास भी जी वो मेरे सामने है, और आज इनका ही सहयोग है जो आज मैं इस जगह पे खड़ी हूँ। सारे नोट्स वगैरह लाना, अच्छा काम। सारे नोट्स वगैरह मैंने सेल्फ स्टडी किया है, मैंने कोई कोचिंग वगैरह नहीं किया। जो भी गाइडलाइन था मेरे भाई ने मुझे दिया, ऑनलाइन वगैरह क्लासेस किया, क्योंकि एक्चुअली में मेरा हाजीपुर में घर था तो मेरे पॉसिबल नहीं था मेरा पटना आना जाना, और मेरा छोटा बच्चा था तो मैंने जी तो दिन रात मैंने इसे डांट भी खाया, मार भी खाया, बहुत कुछ भाई ने मुझे मतलब बहुत ज़्यादा ये किया। तो मोटिवेशन तो सब मतलब इसी पे जाता है मेरा सारा जी। आज मैं जो कुछ भी इसी के बदौलत। भाई आप कहाँ पे हैं? इंटरव्यू उन्होंने दिया था सर मैम इनका नहीं हो पाया, लेकिन इसके पास अभी बहुत एज है, ये फर्स्ट टाइम था इसका जी, और इसका फर्स्ट टाइम था इसलिए, और मेरा तो ये दूसरा धर्मवीर कुमार जी। चलो हम लोग देखने वाले हैं। उसकी व्याख्या तो यहाँ नहीं हो करना उचित है। वो 1-2 नंबर का खेल जो है ना उसकी व्याख्या, लेकिन हो जाएगा, आप लगे रहिए। हम लोग देखेंगे मजिस्ट्रेट। तो मैंने मेंस पे बहुत ज़्यादा ध्यान दिया था। तो मेंस के लिए आप लोग बहुत ज़्यादा मतलब लिखना ज़रूरी है, तो लिखिएगा। और पीटी के लिए तो सारे वेयर एक्ट को अच्छे से सेक्शन वगैरह को, और सबसे ज़्यादा ज़रूरी जीके है, क्योंकि जीके में मतलब कहीं से क्या पूछे इसका कोई ये नहीं होता। तो जीके में अगर अच्छा होगा मार्क्स तो सिलेक्शन होगा अच्छे से। मेरा नाम मयंक किशोर है। हम पूर्वी चंपारण ज़िले से आते हैं, चकिया एक जगह है। और हमारा कहानी ऐसा है कि हम 2000 में मैट्रिक किए थे और 16 साल 5 महीने की उम्र में हमने एयरफोर्स ज्वाइन कर लिया। मेरे साथ वाले, मेरी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी घर की, तो हमको जल्दी से था कि कोई ना कोई हमको नौकरी चाहिए, तो हमने जल्दी से नौकरी ज्वाइन कर लिया। और सब लोगों को घर को चलाते हुए, लेकिन मेरी इच्छा थी क्योंकि मेरे साथ वाले कई डॉक्टर इंजीनियर बन गए, तो हमेशा मन में ये रहता था कि हमको कभी ना कभी अफसर बनना है, कुछ ना कुछ बनना है। तो हम सर्विस में रहते हुए ग्रेजुएशन किए, पीजी किए, एलएलबी किए, एलएलएम किए, और दिल्ली यूनिवर्सिटी से हमने एलएलबी किया था। और उसके बाद हम लगातार 2018 में जो 30वीं न्यायिक सेवा हुई उसमें भी इंटरव्यू दिए थे, 31वीं न्यायिक सेवा हुई थी उसमें भी इंटरव्यू दिए थे, और ये एपीओ में सिलेक्शन हुआ। अभी 32वीं का भी मेंस दिए हैं और कंटिन्यूअस। तो हमारा यही कहना है कि मतलब कभी भी टाइम में मत बन जाइए कि हमारा 1 साल में हो जाएगा, 2 साल में नहीं हो जाएगा तो हम छोड़ देंगे, दूसरे जगह कुछ करने लगेंगे। आपने अगर निश्चित किया है तो कभी ना कभी आपको सफलता मिलेगा ही मिलेगा। और मेरा मानना है कि आप हमेशा जो स्पेशली पेपर को है ना डेली पढ़िए। आजकल का जो जनरल नॉलेज और ये जो स्पेशली एग्जीक्यूटिव वाले जो एग्ज़ाम हो रहे हैं उस पर जनरल नॉलेज की चीज़ें बहुत ज़्यादा वो हो रही हैं, तो उसको पढ़िए, एक नोट्स टाइप बनाइए हमेशा। और जो भी मेंस का नोट्स बनाइए उसको लूज पेपर में बनाइए, ताकि आप कुछ भी उसमें ऐड कर सकते हैं। हमेशा आपके पास ऑप्शन रहेगा कि उसको कुछ नया चीज़ आता है तो हम उसमें ऐड कर दें। और फिर ये भी ना हो कि हम इतना ज़्यादा ऐड कर दें कि हम फिर एक लेंदी हो जाए। हमें जब हमें पता चल गया कि मेरा अगर तैयार हो गया तो उसी चीज़ को बार बार पढ़ना है, दूसरे ये नहीं भागना है कि इस किताब पे चले जाए, उस पे चले जाए, यहाँ हो जाए, ऐसा नहीं हो। दूसरा क्या है कि आपका एक टाइम मैनेजमेंट होना चाहिए कि आपने अगर फिक्स कर दिया है कि हमको जो अगर 180 मिनट 3 घंटे मिल रहे हैं तो हमको किस क्वेश्चन पे कितना टाइम देना है, एकदम आपको उसको फिक्स रहना है कि क्वेश्चन नहीं छूटना चाहिए, किसी हालत में नहीं छूटना चाहिए। और उसके बाद जो भी आपको जो भी पढ़ रहे हैं उसको बराबर आप रिवाइज़ कीजिए, एकदम रिवाइज़ कीजिए। ये नहीं मत के सोचिए कि हाँ अभी पीटी दे रहे हैं तो हमारा अब इंटरव्यू आएगा तो इंटरव्यू के लिए आप हमेशा यही सोचिए कि हमको इंटरव्यू देना है। और इंटरव्यू का कोई फिक्स सिलेबस नहीं होता, आप मेंस का कितना भी पढ़ लीजिएगा, इंटरव्यू कहाँ से पूछा जाएगा ये नहीं पता है, और 15 दिन 20 दिन में नहीं होता है। तो एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है, आप लोग उसको एकदम बढ़िया से पढ़िए और 100% सफलता मिलेगा। अगर लगे रहिएगा तो मेरे से ज़्यादा, हम 37 ईयर्स के हैं, मेरा बच्चा भी आया हुआ है 12 साल का, पीछे बैठा हुआ है, तो इस उम्र में भी हम तो कर सकते हैं। तो आप लोग के पास तो पढ़ाई ही करना है, आप लोग के पास तो दूसरा कोई वो ही नहीं, आपको फुल पढ़ना है, आपके गार्जियन पढ़ने के लिए भेजे हैं तो आपको पढ़िए और एकदम सफल होइएगा। मेरा शुभकामनाएं। मैं लखीसराय डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता हूँ। मैंने 2018 में एलएलबी किया और 2021 में एलएलएम।
और तभी से मैं जुडिशरी का प्रिपरेशन कर रहा हूँ और APO में ये मेरा फाइनल सिलेक्शन हुआ है। मेरा प्रेरणा के स्रोत थे मेरे मामा जी जो कि BDO हैं। उन्होंने बताया था कि 5 घंटा पढ़ के तुम एक बिहार पुलिस भी बन सकते हो और 5 घंटा पढ़ के अधिकारी, तो मैंने अधिकारी बनना चुना। मेरा नाम कामेंद्र राय है। मैं वैशाली जिले के राघोपुर क्षेत्र से आता हूँ, जो आपको पता हो कि चारों तरफ से नदी से घिरा हुआ है। हमको नहीं लगता है कि यहाँ पे इससे पिछड़ा क्षेत्र से कोई होंगे। ना पुल बन गया, पुल नहीं, पुल अभी बना नहीं है। अभी भी हम लोग नाव से ही पार करते हैं। अभी भी घर जाना होता है तो हम लोग नाव से ही जाते हैं, ठीक है। उसके बावजूद हमने 2012-13 में क्लैट का प्रिपरेशन किया। उसके बाद हमने नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी रांची से LLB की पढ़ाई की। फिर उसका पढ़ाई मैंने कंटिन्यू रखा और उसके बाद मैंने LLM भी किया नेक्स्ट ईयर। उसके बाद मैंने UGC नेट क्वालिफाई किया। अभी मैं JRF हूँ और अभी मेरा PhD जो है वो अबाउट टू कंप्लीट है, मतलब प्री सबमिशन हो चुका है और अभी बस डिफेंड करना बचा हुआ है, ठीक है। तो जैसे मुझे तो नहीं पता कि यहाँ पे जो बच्चे बैठे हुए हैं मेनली वो किस चीज़ का प्रिपरेशन कर रहे हैं। अच्छा, ये सारे BPSC वाले हैं। देखिए, यहाँ पे सब लोगों ने आप लोगों को मोटिवेट किया और सबका बात सुनना चाहिए। और इससे सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि जो आप लोगों को क्लास लेते हैं, जो टीचर आपको पढ़ाते हैं, उनको फॉलो करना चाहिए। क्योंकि जो भी वो टीचर आपको पढ़ाएंगे ना, वो अपने एक्सपीरियंस से आपको बताएंगे। मन में देखिए कुछ भी होगा फिर भी आपको टीचर को जैसे नहीं होता है कि आंख बंद करके फॉलो कीजिए, कभी वो आपके लिए गलत नहीं सोचेंगे। जैसे बहुत सारे बच्चे होते हैं उनको लगता है कि पता नहीं सर क्या पढ़ा रहे हैं, या आपको लगता होगा मे बी बहुत सारा चीज़ टीचर को ना आए या कुछ भी ऐसा हो। मतलब जो भी टीचर आपको बताएंगे क्लास में उसको एकदम आंख बंद करके आपको फॉलो करना है, क्योंकि उनके पास एक्सपीरियंस होता है और वो अपना एक्सपीरियंस से ही आपको पढ़ा रहे हैं। तो ऐसा कभी भी नहीं सोचना है कि जो टीचर पढ़ा रहे हैं वो पता नहीं काम आएगा नहीं आएगा। क्योंकि देखिए आज के टाइम में बहुत सारा ऑनलाइन है, जैसे YouTube है आपका, और भी बहुत सारा रिसोर्स है। तो देखिए उस पर बहुत ज़्यादा रिलाई आप नहीं कर सकते हैं। मतलब जो भी टीचर आपको पढ़ा रहे हैं, मान लीजिए यहाँ पे जो भी टीचर पढ़ा रहे हैं सबका प्रोफाइल अभी हमने सुना, मतलब काफ़ी क्वालिफाइड है। मतलब जितने भी लोग यहाँ पे हैं, मतलब इससे अच्छा आपको नहीं मिल सकता है। करके और अपने जो भी है आपका जो गोल है उस पर आप फोकस कीजिए और एकदम आपको सफलता मिलेगी। कभी भी ऐसा नहीं सोचना है कि हम गलत जगह आ गए हैं, या ऐसा बहुत सारा होता है ना। जैसे अब हम लोग कोचिंग करते थे तो लगता था इस कोचिंग में चले जाए तो ज़्यादा अच्छा होता, वहाँ चले जाते तो ज़्यादा अच्छा होता। ऐसा नहीं, आप कहीं भी आए हैं और कोई भी आपको पढ़ा रहे हैं तो वो मतलब उनके पास क्वालिटी है तभी आपको पढ़ा रहे हैं। तो उन पे फोकस कीजिए और उन पे पूरा उनको फॉलो कीजिए और एकदम आपको सफलता मिलेगी। I would like to thank all the honorable dignitaries who are present here और अपना कीमती समय निकाल कर हम लोग को ये फेलिसिटेशन प्रोग्राम और आप लोग के लिए एक बाकायदा बहुत बेहतरीन मतलब प्रोग्राम अरेंज किए हैं कि आप लोग इससे मोटिवेट हो सके। मेरा नाम सुमित कुमार हुआ और मैं पटना ज़िले से बिलोंग करता हूँ। फतुआ एक जगह है वहाँ से। 2018 में मैंने BLLB सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार से करा। उसके बाद फिर मैंने LLM भी वहीं से करा। फिर अभी मैं PhD कर रहा था। मीनवाइल मेरा ये रिज़ल्ट हो गया है। बहुत सारी चीज़ है, जैसे स्टूडेंट लाइफ में हम लोग का एक ह्यूमन साइकोलॉजी होता है कि हम लोग हमेशा प्री को टारगेट करते हैं। फिर सोचते हैं प्री का रिजल्ट आएगा तो मेंस को टारगेट करेंगे, फिर मेंस का आएगा तो इंटरव्यू को टारगेट करेंगे। बट अगर आप ऐसे चलोगे ना तो हमेशा प्री पे गाड़ी जाके अटक जाएगी, ठीक ना। तो हमेशा मेंस के लिए पहले प्रिपरेशन करना है। और मतलब ऐसा नहीं कि मेंस के लिए आप प्रिपेयर करो तो वो आपका प्री का प्रिपरेशन नहीं हो रहा है, वो साथ में प्री के भी चीज़ें क्लियर होते जाती हैं। साथ में आपको MCQs लगाते रहना है। बट और हमेशा जैसे आप लोग कोई एक शॉपिंग भी करने जाते हो तो क्या करते हो, कोई एक कपड़ा लेना है तो पहले से प्री मेडिटेटेड होकर जाते हो कि हमको इस कलर का लेना है, इस पैटर्न में लेना है। तो वैसे ही जो भी एग्ज़ाम्स का आप प्रिपरेशन कर रहे हो ना, सबसे पहले उससे रिलेटेड जितने भी चीज़ें हैं अवेलेबल है उनको आप लोग एक मतलब गहन एक उसका स्टडी करें और जैसे प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन के साथ गो थ्रू हो जाएं। फिर जैसे कोई भी टॉपिक है, जैसे आप लोग सारे लोग PCS वाले हैं तो कोई भी टॉपिक है जैसे लाइक इंडस वैली सिविलाइजेशन पे जितने भी क्वेश्चंस आए हैं अभी तक उनको आप गो थ्रू करो और एक ना मतलब कॉन्साइज वे में ऐसा नोट्स बनाओ आप
कि जितने भी इंडस वैली सिविलाइजेशन के क्वेश्चंस हैं ना, उस हमारे नोट से वो क्लियर हो जाए। लाइक आप 6 पेज का नोट्स बनाए इंडस वैली सिविलाइजेशन पे, फिर आप उसको 2-3 बार पढ़ो और उसके बाद फिर उसको 1 पेज या आधा पेज में बनाने की कोशिश करो। क्योंकि कई बार होता है कि 2 शिफ्ट में पेपर होता है, फर्स्ट शिफ्ट दिए, सेकंड शिफ्ट के बीच में 1 घंटे का गैप है, तो उतना समय में हमारा इतना होना चाहिए नोट्स ना, वो आधा पेज का, कि उस 1 घंटे में हम 20 टॉपिक 15 टॉपिक रिवीजन कर सके। क्योंकि लास्ट टाइम में जो आप रिवाइज करते हो बार बार, और कोई भी आंसर आप बनाओ मेंस के लिए ना, तो सिनॉप्सिस बेस्ड में बनाओ कि पहले इंट्रो दिए, उसके बाद फिर उसका ओरिजिन क्या था, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या था, कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स क्या था, या फिर उसके कंटेंट्स जो भी हैं, या कुछ भी ऐसा, मतलब इस टाइप से हमेशा आंसर बनाओगे ना आप, तो एक होता क्या है ना, वही चीज़ें रिफ्लेक्ट होगा, आपको याद आएगा जब आप आंसर लिखोगे, तो हाँ मैंने पहले इंट्रो दे दिया, अब मुझे इसके बाद ओरिजिनेशन इसका लिखना है, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड इसका लिखना है। ये एक चीज़ है ना कि इस तरीके से आप चलोगे तो वो एकदम एग्जैक्ट डिट्टो वहाँ रिफ्लेक्ट होगा आंसर शीट पे। और इंटरव्यू का क्या है कि हमेशा ये आपके पर्सनालिटी का एनालिसिस होता है। कई बार क्या होता है, जैसे मैं बताऊं, जुडिशल सर्विसेज का भी इंटरव्यू भी दिया था 31 का, तो मेरा वो इंटरव्यू ज़्यादा बेहतर गया था और मैं मतलब खुश था कि मतलब 60 तो आ ही जाना चाहिए, 55-60 और हो जाएगा सिलेक्शन, बट मेरा नहीं हुआ। ठीक, और अभी मैं दुखी था कि 3 बार मुझे इंटरव्यू पैनल में जो थे उन्होंने डांटा मुझे। ठीक, 3 बार डांटा, मैं सोच रहा था कि नहीं होगा, सारे दोस्त बोल रहे हैं अभी हो जाएगा भाई, तो इस बार हो गया। तो आपको ये पता नहीं कि इंटरव्यू में आपके कौन से चीज़ को वो देख रहे हैं और कौन से चीज़ को नहीं देख रहे हैं, और किस चीज़ के लिए आपको मार्क्स मिलेगा और किस चीज़ के लिए रिजेक्ट किया जाएगा। ज़रूरी नहीं कि आपने सारा आंसर दिया है तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा, और ये भी ज़रूरी नहीं कि 5 क्वेश्चंस में आपने सॉरी बोला है तो आपका नहीं होगा। वो ऐसे सर्कमस्टांसेस क्रिएट करते हैं कि आप फंबल करो, आपसे गलतियां हों, और उसमें वो एनालाइज करने की कोशिश करते हैं कि इस पार्टिकुलर सिचुएशन में ये बंदा कैसे रिएक्ट करता है। आप ऑफिसर बनने आए हो, हर तरह के प्रॉब्लम्स आपके सामने आएंगे फील्ड में, डे टू डे लाइफ में, तो वो देखना चाहते हैं कि इसके पास वो क्वालिटी है कि नहीं, ये उस चीज़ से बिलोंग कर रहा है कि नहीं। तो हमेशा इंटरव्यू का भी तैयारी आप और दूसरी एक चीज़ है कि सुनिए सबका, कीजिए बस अपना। बहुत लोग बोलेंगे कि मैंने 10 घंटे पढ़ा, 15 घंटे पढ़ा, कोई मतलब नहीं है। आप अगर 15 घंटे पढ़ रहे हो, इंटरेस्ट नहीं है तो कोई मतलब नहीं, मन लगा के पढ़ो, 2 घंटे पढ़ो काफ़ी है। हम लोग का यही फंडा था। और बहुत लोग बोलेंगे कंटिन्यू, ऐसा भी हुआ है कि किसी दिन 10 घंटे पढ़े हैं, ऐसा भी हुआ है कि किसी दिन नहीं पढ़े, लेकिन कंटिन्यूटी बिल्कुल मैटर करता है। मेन मेरा ऑब्जेक्ट ये था बोलने का, पढ़िए जब तक आपको इंटरेस्ट है पढ़ने का, नहीं बेमन होकर नहीं पढ़ना है कि हाँ 4 घंटे का रूटीन है, 2 घंटे में अब मेरे दिमाग में कुछ नहीं जा रहा, फिर भी हमको 4 घंटे पूरा करना है, ऐसे नहीं। जो पढ़ें वो आना चाहिए दिमाग में। थैंक यू। What an individual should do about their preparation. Good afternoon my colleagues and my friends. देखिए, प्रिपरेशन तो एक ऐसा फेज़ है कि आदमी बहुत सुख भी देखता है, दुख भी देखता है, कैसा जर्नी है ये। आपको 3 चरण से जाना होता है, प्री, मेंस एंड इंटरव्यू। जैसे हमारा ही जो ये एग्ज़ाम है, 2020 में हमने फॉर्म भरा था, रिजल्ट इसका 2024 में आया है। तो एक चीज़ ना, पहले हम लोग ना एक जो मगअप करने की चीज़ है ना, उसको थोड़ा सा साइड हटाना पड़ेगा, क्योंकि मगअप आप लोग बहुत ज़्यादा करते हैं, करते रहे हैं। पढ़ना कम है, सोचना ज़्यादा है। सोचना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब अगर आप 4 लाइन भी पढ़ रहे हैं, 20 लाइन भी पढ़ रहे हैं, एक पैरा ही पढ़ रहे हैं ना, आप उस पर कितना सोच सकते हैं। सोचने से होता ही है ना कि आपके पास डाइवर्जन आता है। आप इसको सोशल तरीके से सोचिए, पॉलिटिकल तरीके से सोचिए, साइकोलॉजिकल तरीके से सोचिए, डिफरेंट एस्पेक्ट से सोचिएगा ना, तो आपका जो होता है ना वो चैनल बनते रहता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि टैलेंट इंपॉर्टेंट नहीं है, टैलेंट सब में होता है। एवरीवन हैज़ देयर इनबिल्ट टैलेंट, लेकिन टैलेंट के बाद जो हार्ड वर्क है ना वो बहुत कम लोग करते हैं। सब में टैलेंट है, लेकिन टैलेंट के बाद हार्ड वर्क बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। क्रिस्टियानो रोनाल्डो एक बहुत बड़े फुटबॉलर हैं, अभी भी उनका 37 या 38 वर्ष हो रहा है। वो यही बोले थे कि एवरीवन हैज़ टैलेंट, बट दैट टैलेंट इज़ वेरी लिमिटेड। इफ़ यू आर नॉट वर्किंग हार्ड, यू आर नॉट गोइंग टू अचीव द व्हाट यू वांट टू अचीव। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और बस इतना ही कहना चाहूँगा, बस धन्यवाद। मैं रोहतास ज़िले के एक छोटे से गांव बलीगांवा से बिलोंग करता हूं, और मेरे पिताजी पुलिस डिपार्टमेंट में हैं, तो मेरा जो स्कूलिंग हुआ है वो केंद्र विद्यालय नंबर 2 ईटानगर से हुआ है। मैंने ईटानगर से जितने पढ़ाई है 10th की 12th की मैंने वहीं से किया। बाकी मैंने अपना LLB सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार जो गया में स्थित है
वहीं से मैंने किया। My name is Deepa Roy and I belong from Patna. I belong from Patna. I done my BA LLB from Delhi, Guru Gobind Singh, Indraprasth University. और सक्सेस के लिए तो मैं यही बताऊंगी कि पेशेंस लेवल पहले बहुत इम्पॉर्टेंट है। पेशेंस लेवल, क्योंकि बिहार में ऐसा है कि हमेशा ये पंचवर्षीय योजना टाइप चला जाता है कोई भी एग्ज़ाम, तो इसी के लिए पेशेंस लेवल बनाए रखने के लिए, और उसके बाद मोटिवेशन तो पहले फैमिली से ही मिलता है। फुल सपोर्ट, फैमिली सपोर्ट, फ्रेंड सपोर्ट, और डिटर्मिनेशन भी बहुत ज़रूरी है, एंड वर्क हार्ड। थैंक यू। Myself Anantraj and completed BLLB from Central University of South Bihar and I am belong from समस्तीपुर डिस्ट्रिक्ट। बहुत से लोग बात करते हैं डिसीजन मेकिंग की और कूल रहने की, तो मैं ये बात कहना चाहता हूँ कि जो डिसीजन मेकिंग कब और कहाँ, तो डिसीजन मेकिंग क्वेश्चन सिलेक्शन मेंस के एग्ज़ाम के टाइम वो बहुत ज़रूरी है कि मैं कौन सा ऐसा क्वेश्चन चूज करूँ जो बेहतर से बेहतर उसका मैं आंसर दे सकूँ। और बहुत से लोग बात करते हैं कूल रहने की, इंटरव्यू से पहले लोग घूमते हैं, मूवी देखते हैं कूल रहने के लिए, लेकिन वो गलत है। इंटरव्यू के टाइम हमें कूल रहने की कहाँ ज़रूरत है, मुझे इंटरव्यू बोर्ड में कूल रहने की ज़रूरत है। बस यही मैं कहना चाहता हूँ। मेरा नाम मंटू कुमार है, मैं पूर्णिया बिहार से बिलोंग करता हूँ। मैंने LLM BHU से किया है। 2017 में LLM कंप्लीट किया। ये मेरा चौथा अटैम्प्ट है। मैंने 3 बार बिहार जे का इंटरव्यू दिया, 29वीं, 30वीं, 31वीं। 31वीं में मुझे फेल किया गया था ये, और मैंने इस बार, ये मेरा चौथा अटैम्प्ट है। और इसके बाद इस 4 अटैम्प्ट के दौरान मैंने एक चीज़ सीखा, जैसे जैसे आपका समय बीतेगा वैसे वैसे आपकी परेशानियां बढ़ती चली जाएंगी, और वो परेशानियां आपके बाहर से लेकर घर तक आएंगी, और उसी को आपको झेलना, और उसी से आपको अल्टीमेटली उस पर सक्सेस पाना है। बस। सुपौल जिले के छोटे से गाँव करजाबेला से बिलोंग करता हूँ। ये मेरा चौथा अटैम्प्ट था, और लगातार मैं मेंस दे रहा था, लेकिन फाइनल सिलेक्शन नहीं हो पा रहा था। और कंटिन्यूटी और विल पावर को हर वक्त बनाए रखिएगा, इससे आपको सफलता मिलेगी। थैंक यू।